छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ मैं पंजाब के। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ डिसीजन मतलब फैमिली भी इतनी एजुकेटेड नहीं है, कुछ गाइड कर पाए कि आगे आप ये करो या वो करो। तो मतलब पापा से जो पैसे मांगता था, पापा तो चलो मना कर देते थे, बट मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से मतलब पैसे लेकर मुझे दे देते थे। बट जो बचपन से मेरा हाँ ये था कि हाँ कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो ऐसे ही ऑनलाइन मतलब सर्च करते करते मुझे विज गुरुकुल के बारे में पता चला, मेरे दोस्त ने बताया। मतलब जस्ट मैं 12th पास हूँ, कुछ नहीं पढ़ा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से आज बात कर रहा हूँ सिर्फ विज गुरुकुल की बदौलत और इनके कोर्सेज की बदौलत। अंदर एक था कि यार कुछ करना है और लाइफ टोटली चेंज चुकी है। घर में भी पैसे लगवा रहा हूँ, एक एसी लगाने के लिए भी मतलब बहुत मुश्किल से पैसे नहीं हो रहे थे इकट्ठे, आज घर में 2-2 एसी लगे पड़े हैं। फाइनेंशियली मतलब पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, मतलब जिंदगी में जो भी कुछ कर रहे हो ना, उसके साथ साथ अपना कैरियर देख रहे हो, उसके साथ साथ कुछ सीखना शुरू करो। क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते, पैसा बनाना चाहते हैं। सिर्फ सीखने के लिए आपके पास विज गुरुकुल है। जो भी मेरे पास बैंक अकाउंट में है, जो भी मेरे घर में है, वो सिर्फ और सिर्फ विज गुरुकुल की बदौलत ही है। हाय, आई एम करण, आई एम फ्रॉम पंजाब। अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में बात करूं तो बेसिकली शुरू से ही बहुत बचपन से ही बहुत चैलेंज आया। जैसे 10th करी, उसके बाद क्या करना है 12th में, मतलब कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। मतलब एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं मैं पंजाब के। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ डिसीजन मतलब फैमिली भी इतनी एजुकेटेड नहीं है कि कुछ गाइड कर पाए कि आगे आप ये करो या वो करो। तो 12th में ही बहुत डिसीजन आए, जो 12th में मतलब हर किस जैसे बोलते हैं ना कि हाँ साइंस कर लो, नॉन मेडिकल कर लो। तो ऐसे मैंने मतलब 11th में शुरू से ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा हूँ। 10th में काफ़ी 80 to 90 मार्क्स थे, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो ऐसे ही लोगों से सुनते सुनते साइंस अच्छी होती है तो साइंस स्ट्रीम ले ली। ठीक है, 15 से 20 किलोमीटर स्कूल दूर था, साइकिल से जाना पड़ता था, बस में धक्के खाकर। मतलब एक टाइम मतलब ऐसा था कि सुबह 10 मतलब किराया देना होता था बस में 10 रुपये। तो मम्मी के पास या पापा के पास वो भी नहीं होता था। 10 रुपये बहुत मुश्किल से निकलते। हाँ, मेरी मम्मी कभी मुझे मना नहीं करती थी। पापा के पास जाता था, हाँ स्कूल जाना है तो 10 रुपये दे दो, बस में जाना है। क्योंकि 15 किलोमीटर स्कूल था तो 5 किलोमीटर साइकिल से जाना पड़ता था। तो बस में 10 किलोमीटर बस में जाना पड़ता था। तो मतलब पापा से जो पैसे मांगता था, पापा तो चलो मना कर देते थे, बट मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से मतलब पैसे लेके, उसके पास भी नहीं, मम्मी के पास भी नहीं होते थे, बट पता नहीं कहाँ से लेकर मुझे दे देते थे। मैं जाता था तो वो सेक्रीफाइस मतलब पता नहीं कितने कितने सेक्रीफाइस किए हुए हैं मेरी मम्मी ने मेरे लिए। तो उसके बाद 12th जब कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट फिर चैलेंज, क्या करें आगे, फिर कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो हमारे पंजाब में ना बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ होता है कि चलो अगर आप 12th के बाद, जैसे आप 12th करो तो आप आइल्स करो, बाहर अब्रोड जाने का एग्ज़ाम होता है एक, तो वो करो, आप अब्रोड चले जाओ। बट मेरा मन नहीं था अब्रोड जाने का, तो मैं कुछ यहाँ पर ही मतलब करना चाहता था। बट क्या है ना कि मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं है, कुछ कोई बोला है ये कर लो, खुद इतने मतलब अब कैपेबल नहीं था कि मतलब खुद डिसीजन मैं खुद ले सकूं, हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे मैं आइल्स करने लग गया। आइल्स भी मतलब जब अब्रोड जाना होता है कम से कम 20 से 25 लाख लगते हैं। ठीक है, तब लगते थे, अब तो उससे भी ज़्यादा लगता है, मतलब 30 से 35 लाख रुपए। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उतने पैसे भी नहीं थे। हाँ, रिलेटिव से बात हुई, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम आपके ना पैसे पे कर देंगे, मतलब शो करवाने पड़ते हैं कि हम आपके पैसे शो कर देंगे, जब थोड़ी वो ज़मीन है तो वो आप सेल करके हमें पैसे दे देना जब आपका काम बन जाएगा। तो मेरी इंटरव्यू होनी थी, यूएसए मैंने जाना था। तो लास्ट टाइम जब इंटरव्यू को मतलब एक वीक रह गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं दे रहे। तो मेरे पेरेंट्स ने तब मतलब जब शो करवाने थे पैसे, मतलब 20 से 25 लाख लगना था, वो कहाँ से लाएं, वो तो पहले फंड चाहिए थे, दिक्कत होगी बहुत बड़ी। तो पापा ने एट ए टाइम 1 लाख रुपए मतलब लोन लिया कहाँ से, मतलब और शो करवाने के पैसे दिए। बट वो मेरी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाई क्योंकि वो फंड्स की वजह से ही, क्योंकि वो प्रॉपर पीछे से शो करवाने पड़ते हैं, सारा काम खराब हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं करना है कुछ, तो ऐसे ही मैं कभी ये कर रहा हूँ 12th के बाद, कभी कुछ कर रहा हूँ। मैंने सोचा चलो अभी बाहर जाने का मैंने खुद ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैं अकेला ही घर पे हूँ, मम्मी पापा है। मैंने कहा अगर मैं अब्रोड चला जाऊँगा तो क्या करूँगा। तो फिर मैंने सोचा जो भी करूँगा इधर ही, बस ऐसे कभी गवर्नमेंट जॉब की, कभी आर्मी की भर्ती देख रहा हूँ, कभी नेवी की देख रहा हूँ। बट जो बचपन से मेरा हाँ ये था कि हाँ कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो ऐसे ही चलते फिरते मुझे पता चला कि हाँ कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, एमएलएम जिसको बोलते हैं। तो वो कहते, वो मैंने ज्वाइन कर ली। उसमें बड़े बड़े सपने हमें दिखाए गए। चलो हाँ, वहाँ से ये चीज़ होगी कि हाँ अचीव कर सकता हूँ, जो मैंने बचपन से सोचा हुआ है कि चलो बड़ा बनना है तो यहाँ से अचीव हो सकता है। बट वहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं था, ऑफलाइन था सारा कुछ। तो मैंने स्टार्ट करा अपने दोस्त के साथ। तो बस मोटिवेशन थी, हाँ कुछ करना है, कुछ करना है। बट घर वाले नहीं मान रहे थे कि हाँ ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। तो बट मैंने उनसे बात करी, मैंने टाइम मांगा कि आप मेरे को 5 से 6 महीने दो, मैं आपको ना प्रूव करके देता हूँ। अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो मैं जो आप बोलोगे ना मैं वही करूँगा। ऐसे उनको मैंने बोला ये चीज़। तो मैंने स्टार्ट करा,
उसमें मैंने बहुत धक्के खाए, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा मैंने और मेरे दोस्त ने। मतलब हम जाते थे किसी के घर में रात में, जून के मंथ में, गर्मी में दोपहर में निकल जाते थे हम, पैम्पलेट घर में फेंक रहे हैं कि आ जाओ कोई हमारे साथ जुड़ जाओ, ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ो। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा कि ये चीज़ हो रही है। कभी मतलब गाइडेंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में गाइड भी करते हैं, वो कोई भी नहीं था, बस मोटिवेशन थी हाँ करना। हम 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं किसी को बताने, अपना बंदा जोड़ने के लिए, वो जबकि हमें कुछ नहीं मिल रहा। हाँ थोड़ी बहुत इनकम हो रही थी 10 से 15 हज़ार, जिससे घर वाले हाँ चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, ठीक है, बट इतना सेटिस्फाई नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, वो भी मतलब इतना अच्छा फेल हो गया मैं उसमें पूरी तरह, समझ नहीं आ रहा क्योंकि चल नहीं रहा, मतलब कोई नॉलेज नहीं है, मोटिवेशन काम करते जा रहे हैं, बस टाइम वेस्ट होता जा रहा है, चलता जा रहा है। घर वाले भी बोल रहे हैं फिर से क्या कर रहा है ये, घर वाले फिर से बोल रहे हैं बाहर चले जाओ। मेरे पापा बोले बार बार तुम बाहर चलाओ, इधर तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। तो मैं उनके सामने रोया कि मेरा मतलब मैं यहाँ ही करूंगा जो भी करूंगा। मैंने अपनी बुआ से बात करी कि मैं अब्रोड नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पर ही कुछ करना चाहता हूँ। तो उनसे फिर से टाइम लिया कि मैं यहाँ पर ही कुछ करता हूँ। तो वैसे ऐसे करते करते एक मतलब मैंने फिर जैसे मैंने आयल से करी हुई थी, तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग की ट्यूशन देने लगा, किसी शॉप पर लग गया, वहाँ पर 4-5 हज़ार मिल रहा है। तो वैसे ऐसे ही टाइम पास हो रहा था, कुछ करने के लिए मिल नहीं रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग भी साथ साथ में थोड़ी बहुत चल रही थी, ज़्यादा नहीं ऐसे ही, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो देन आ गया कोरोना, तो जो भी चल रहा था ना वो सब बंद हो गया, मैं मतलब फेल हो गया। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, मैंने घर से ये अपने मतलब डिसीजन खुद से बना लिया था कि जब मेरी उम्र मतलब 19 या 20 साल थी कि घर से पैसा नहीं मांगूंगा मैं घर से 24 जून मुझे पता है डेट 2000 समथिंग, मतलब 19 की बात है। तो मैंने डिसीजन बनाया था कि घर से आज के बाद घर से पैसा नहीं मांगूंगा मैं। तो मैंने तब से सब कुछ बंद हो गया, अभी क्या करूं। तो ऐसे ही ऑनलाइन मतलब सर्च करते करते मुझे बिज गुरुकुल के बारे में पता चला, मेरे दोस्त ने बताया। तो उसने बोला कि हाँ बिजनेस, मुझे पता था कि हाँ बिजनेस चलते हैं, मैंने प्रेजेंटेशन भी नहीं देखी। तो बोला कि ऐसे ऐसे कोर्स के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, बट मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने प्रेजेंटेशन नहीं देखी। मैंने उसको बोला कि हाँ मैंने करना है, बस जो भी है तू दे, जो भी है कोई बात नहीं। कहता मैं, उसने बोला कि कितने पैसे लगेंगे, वो बोला कि इतने पैसे लगेंगे, ऐसे ऐसे कोर्स होता है वो लेना पड़ता है, फिर ये बिजनेस स्टार्ट होता है। मैंने कहा ये भी टेंशन होगी, अभी पैसे कहाँ से, घर से तो मैं मांग नहीं सकता। तो थोड़े पैसे मेरे जीजाजी से लिए, थोड़े पैसे अपने दोस्त से लिए, तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। जब बिज गुरुकुल स्टार्ट किया तो मतलब जैसे हिंदी में चलता है, हमारे पंजाब में तो करना नहीं था, सारा ऑनलाइन होता है आपको पता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आया, स्टार्ट कर दिया, सबसे बड़ा चैलेंज आया हिंदी में बात करनी पड़ रही है। हम पंजाब में है तो हिंदी मतलब थोड़ा सा टफ लगता है, मतलब टफ लैंग्वेज लगती है कि हाँ बात कैसे करेंगे। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मतलब बड़ा ऑकवर्ड तरीके से बोल रहा हूँ, घर वाले मेरी तरफ देख रहे हैं कि हाँ ये क्या, तू तेरे से नहीं होगा ये काम, तू छोड़ दे। बट मेरे अंदर ये था कि हाँ ऑनलाइन पैसा आता है, मैं करूंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, जरूर करूंगा और बहुत बड़ा करूंगा। बट कुछ नहीं हो रहा था ऐसे, मतलब हिंदी किसी की ऑडियो देख देख कर लिख रहा हूँ कॉपी पर हिंदी में, वही बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सीख रहा हूं कोई बता नहीं रहा। हाँ बिज गुरुकुल की ट्रेनिंग मिल रही थी बहुत अच्छे से, बट पूरी प्रॉपर तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा था कि करना कैसे है, क्योंकि हिंदी बहुत बड़ा बैरियर बन रहा था मेरे बीच में। तो मैंने ऐसे ऐसे करके हिंदी सीखी, ठीक है। बट राइट नो अगर मैं आज की बात करूं, राइट नो आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं कैसे बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बिज गुरुकुल की बदौलत और बिज गुरुकुल के कोर्सेस की बदौलत। मतलब जस्ट मैं 12th पास हूं, कुछ नहीं पढ़ा हूं, इतने कॉन्फिडेंस से आज बात कर रहा हूं सिर्फ बिज गुरुकुल की बदौलत और इनके कोर्सेस की बदौलत। अभी चलते हैं हम पीछे। तो मैं स्टार्ट करा, तो ऐसे ऐसे मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे इसमें काम होता है, तो मैंने करना शुरू करा। तो मैं बिज गुरुकुल में अपनी जर्नी स्टार्ट करी, सीख रहा हूं चीजों को, धीरे धीरे मैंने अपनी इनकम शुरू करी बिज गुरुकुल में। ट्रेनिंग से सीखा कि हाँ कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे किसी को मतलब पिच करना होता है, कैसे क्लोज करना होता है, वो सारी चीजें बिज गुरुकुल की ट्रेनिंग से ही मैंने सीखी। तो ऐसे ऐसे करके फिर बीच में इंटरप्ट हो गया, थोड़ा बिजनेस डाउन चला गया, मैं कुछ अलग चीजों में घुस गया, लाइक ट्रेडिंग वगैरह हो गई। बट मैं दूसरी तरफ ट्रेडिंग में, हाँ वहां पर मैं पैसे बना रहा था, बट मेरे को वो ना स्टेटिफिकेशन नहीं मिल रही थी कि हाँ यार ये बंदे मतलब अंदर से नहीं हो रहा था कि यार मैं बिज गुरुकुल के लोगों को देख रहा हूँ, वो बंदे इतना पैसा कमा रहे हैं, 10-10 लाख 20-20 कमा रहे हैं, मैं वहां पर स्टक पड़ा हूँ, 40-50 हजार दूसरे बिजनेस में कमा रहा हूँ। मैंने फिर से कम बैक किया, देखकर लोगों को कम बैक किया, फिर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था, तब मेरा 10 लाख हो चुका था, 10 लाख मेरा हो चुका था। मेरे घर वाले पापा मुझे बोलते थे कि हाँ ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता, इन कामों को छोड़ दो। बट मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं पापा, टेंशन मत लो, मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं आपको मंथ का 10 से 15 लाख महीने का कमा कर दिखाऊंगा। फिर जब मैंने कम बैक किया तो मैंने बहुत अच्छे से कम बैक किया। इस मई की अगर मैं बात करूं, मेरी मई की इनकम लगभग 10 लाख रुपए थी।
तो मेरे पापा भी बिलीव करने लगे। जब स्टार्ट किया था लोग बोलते थे कंपनी का नाम, ऐसे मतलब गांव में होता है ना, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कुछ चीजें स्टार्ट करी ना, लोग चिढ़ाते थे कंपनी का नाम लेकर, अरे वो इधर आ जा, अरे वो इधर आ जा, मतलब अंदर से इधर लगती थी बातें, बट अंदर एक था कि यार कुछ करना है। आज किया, लगभग 4 मिलियन मैं कमा चुका हूं बिज गुरुकुल से, और लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। घर में भी पैसे लगवा रहा हूं, जहां पर मतलब एक एसी क्या, कूलर लगाने के लिए भी, मतलब एक एसी लगाने के लिए भी मतलब बहुत मुश्किल से पैसे नहीं हो रहे थे इकट्ठे। आज घर में 2-2 एसी लगे पड़े हैं, अच्छे से अपना सेटअप बनाया हुआ है, फैमिली भी को भी फाइनेंशियली मतलब पूरा सपोर्ट कर रहा हूं मैं, पूरी मेरे पूरी मतलब फैमिली डिपेंड है। पापा मतलब बिल्कुल भी बहुत कम काम करते हैं, जितना वो कि मेरी सेहत ठीक रहे मैं उतना ही उनसे करवाता हूँ, वो करते हैं अपने लिए। तो अगर फाइनेंशियली पूरा कैसे मैं फ्री हुआ, बिज गुरुकुल की तरफ, ठीक है। अगर मैं ये चीजें अचीव कर सकता हूं, देखो अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में भी आए, पैसे मेरे पास भी नहीं थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट मैंने एक्सक्यूज नहीं बनाए, मेरे माइंड में क्लियर था मैंने कुछ करना है ऑनलाइन फील्ड में, या फिर ऑनलाइन पैसे बनते हैं या ऑनलाइन बिजनेस में पैसे बनते हैं, तो मैंने करा। अगर मैं ये चीजें कर सकता हूं, एक छोटे से गांव से उठकर आकर यहां पर मैं बोल रहा हूं, आज कैसे बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस से, कम्युनिकेशन स्किल सीखी, आती नहीं है ना, गांव में कौन सिखा रहा है ये चीजें, पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं है किसी को, बट आज हमें नॉलेज ऑनलाइन मिल सकती है, ठीक है। मैंने ली है, आप भी ले सकते हो। उन नॉलेज के बदौलत आप पैसे भी कमा सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस आप अलग अलग फील्ड में बिज गुरुकुल के कोर्सेज से अपने आप को डेवलप करके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जो लोग गांव में बैठे रहते हैं, हमारे पंजाब में बहुत क्रेज है, लोग मतलब बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, मैं उनको एक ही मैसेज मतलब देना चाहता हूं, यार यहां पर बहुत कुछ है। मैं जब मतलब इवेंट्स में जाता हूं बिज गुरुकुल, वहां पर लोगों को देखता हूं, 16-16 साल के बच्चे, 17-17 साल के बच्चे मंथ का 10 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ बाहर जाने से कुछ नहीं होगा, बाहर भी तो काम ही करना है ना, लेबर ही करनी है आपको, तो यहां पर मेहनत सिर्फ दिमाग से करनी है। अगर यहां पर आप करोगे ना मेहनत, तो बहुत ऊपर जाओगे। अपना कीड़ा निकाल दो बाहर जाने का, यहां पर मेहनत करो, कुछ स्किल सीखो। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप मतलब स्किल सीखोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। आज आपके सामने बैठा हूं, ठीक है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल हूं, जिसको मतलब हिंदी में बात करना मतलब इतना मतलब टफ लगता था, आज आपके सामने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं मैं, सीखा हुआ है तभी तो बोल रहा हूं ना। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूं, मतलब जिंदगी में जो भी कुछ कर रहे हो ना, उसके साथ साथ अपने आप को, या फिर अपना कैरियर देख रहे हो, उसके साथ साथ कुछ सीखना शुरू करो, क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते, पैसा बनाना चाहते हैं सिर्फ, ठीक है। अगर आप सीखोगे ना, सीखने के लिए आपके पास बिज गुरुकुल है, अगर आप सीखोगे बहुत चीजों को ग्रो कर सकते हो, और बहुत अपनी जिंदगी में पैसा कमा सकते हो, फाइनेंशियली भी फ्री हो सकते हो। बाकी मैं सबका थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिज गुरुकुल का और बिज गुरुकुल की टीम का, जिनकी बदौलत आज मैं यहां पर बैठा हूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूं, अपने सारे सपने लग्जरी होटल में स्टे कर रहा हूं। किसकी बदौलत? बिज गुरुकुल। अगर मेरी लाइफ चेंज हुई है, अगर बिज गुरुकुल नहीं होता तो मैं यहां पर था ना, मतलब जैसे वही धक्के खा रहा था, क्योंकि बाहर तो मैंने जाना नहीं था, तो मैं बस वहां पर ही धक्के खा रहा होता। अगर मेरी जिंदगी में बिज गुरुकुल नहीं आता, तो मैं दिल से ग्रेटिट्यूड है बहुत ज्यादा बिज गुरुकुल के लिए, जिसकी बदौलत आज मैं यहां पर हूं। जो भी मेरे पास बैंक अकाउंट में है, जो भी मेरे घर में है, वो सिर्फ और सिर्फ बिज गुरुकुल की बदौलत ही है। सबको मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, बिना सोचे समझे टाइम मत वेस्ट करो, अपना स्टार्ट करो, सीखो और पैसा कमाओ। बाकी थैंक यू सो मच।